हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। इससे पहले कि हमने 4 वीडियोस में इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में समझा था, तो वैसे ही हम सेम चीज़ यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे दैट वाई इट मैटर्स टू UPSC GS3, राइट। एंड देन हम इसके सिलेबस को डिकोड करेंगे और कुछ PYQ के ट्रेंड के बारे में समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं दैट व्हाट डज द सिलेबस से, कि सिलेबस में क्या कहा गया है। तो सिलेबस में डिजास्टर्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर दोनों डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर। अब ये हर एक डिजास्टर का हमारे पास एक प्रिपेयर्डनेस होता है। प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये है कि जैसे कोई साइक्लोन डिजास्टर आने वाला है, तो वो कोस्टल एरिया पे क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या वहाँ पे ऑलरेडी बंकर्स बने हुए हैं, क्या वहाँ पे फूड सप्लाई है, कोस्टल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट है, राइट। लोकल कम्युनिटी का सरकार के पास सपोर्ट है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि जो एक IAS ऑफिसर है उसका क्या रोल है। सो दिस इज ऑल आर द प्रिपेयर्डनेस। एंड देन प्रिपेयर्डनेस के बाद आ जाता है मिटिगेशन, कि होने के बाद उस पर हमें क्या तरीके का मिटिगेशन रहता है। तो जब डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है, एंड रिस्पॉन्स के बाद हम उससे किस तरीके से रिकवरी करते हैं। और इन सभी में कई सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स का रोल होता है, लाइक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का भी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दे आर सर्टेन लीगल एज वेल एज ग्लोबल फ्रेमवर्क, लाइक सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली इसको अमेंड किया गया, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट बताया गया, ये UPSC ने डायरेक्टली बताया गया है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि कुछ PYQ ट्रेंड देख लेते हैं कि PYQ ट्रेंड किस तरीके से आया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि जो ईयर 2015 में क्वेश्चन थीम है अर्थक्वेक जोन पे क्वेश्चन आया गया। ये 12.5 मार्क का है, 12.5 मार्क। तब 12.5 मार्क के क्वेश्चन हुआ करते थे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2018 में सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है, डिजास्टर रिस्पांस रिकवरी के बारे में बताया गया है कि हम इससे किस तरीके से खुद को रिजिलियंस भी बना सके, राइट। तो डिजास्टर रिस्पांस रिजिलियंस के बारे में ये सवाल पूछा गया है। देन इंस्टीट्यूशनल गैप्स के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। एंड देन पूछा गया है कि कम्युनिटी कितनी रिजिलियंट है, राइट। क्या ये कम्युनिटी इसका पार्ट बन सक रही है, कि आपने साइक्लोन अगर आया है कोस्टल कम्युनिटी पे, तो वहाँ पे कम्युनिटी कितनी रिजिलियंट है उससे। सो दैट इज द प्रिपेयर्डनेस। तो यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो PYQ ट्रेंड चल रहा है, जैसे हमने इंटरनल सिक्योरिटी में भी समझा था, तो वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यही है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि डिजास्टर क्या है। लाइक अर्थक्वेक एक डिजास्टर है, उसके ऊपर हमारा फ्रेमवर्क क्या था, राइट। कि डिजास्टर से हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। एंड अगर वो एड्रेस नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास क्या इंस्टीट्यूशनल गैप्स क्या हो रखे हैं, एंड हमारा कम्युनिटी रिजिलियंस उस पर किस तरीके से वर्क करता है, राइट। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस PYQ ट्रेंड्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे आए हैं। देन अगर हम देख रहे हैं कि वाई डिजास्टर मैनेजमेंट इज क्रिटिकल, कि UPSC इसको इसका क्रिटिकल क्यों बताता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू UPSC जो सिविल सर्वेंट्स है, लाइक IAS ऑफिसर जो है, वो एक फ्रंट लाइन क्राइसिस मैनेजर है। कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है, वो बताता है कि जब साइक्लोन आने वाला है तो वो एज अ फ्रंट लाइन क्राइसिस जो हो रहा है वो उसको मैनेज कैसे करेगा। सेकेंड चीज है कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल माइंडसेट चेक किया जाता है अंडर प्रेशर, राइट। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन फ्रेमवर्क किया जाता है। एंड देन इस पे एथिक्स, गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन पे सवाल आ चुके हैं। रियल वर्ल्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं। एंड यहाँ पे डायरेक्टली ये ओवरलैप होता है विद करंट अफेयर्स के साथ, राइट। तो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस एंड दैट इज व्हाई डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वेरी क्रिटिकल, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहाँ पे हमने ये चीज़ समझी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। ओके, आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि इस पे क्या तरीके के PYQs आ चुके हैं। ओके, एंड हर साल इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में 1 या 2 सवाल आता है, यानी कि ऑन एन एवरेज हमारा 10 से 20 मार्क का कंटेंट है ये। तो एज इंटरनल सिक्योरिटी हमने देखा 50 मार्क का, ये 20 मार्क का, तो हम 70 मार्क का कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 1750 मार्क का अगर हमारा मेंस है, 1750 मार्क का हमारा मेंस है, तो उसमें से जो 50 मार्क है वो इंटरनल सिक्योरिटी का आता है, राइट। एंड जो 20 मार्क है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का आता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें छोटे छोटे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को कवर करते जाना है, और उसमें हमारा जो मार्क्स में ग्रिप है वो कंप्लीट करते जाना है, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट को और हम डिटेल में समझेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।